हाय हेलो इन्वेस्टर्स। सो ये वीडियो के अंदर हम जो है नॉर्मल हमारी कंपनी एनालिसिस हम करते रहते हैं, उस टाइप में ये वीडियो नहीं रखूंगा। मैं थोड़ा माइंडसेट सीरीज़ के ऊपर ये वीडियो रखूंगा। और माइंडसेट सीरीज़ के अंदर पे मैं यहाँ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, हमारा माइंडसेट जो है हमें एकदम अबेंडेंस माइंडसेट रखना चाहिए। मतलब क्या, मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट अगर आप देखोगे तो एकदम चीप माइंडसेट होता है। बहुत सारे लोग जो है डिस्काउंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन डिस्काउंट्स के पीछे जब आप भागते हो तब आपको ये नहीं पता होता है कि उन डिस्काउंट्स के पीछे पीछे जो है आप रियल वैल्यू भी लूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं जो है अपने केस के कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आपको पता ही है, जैसे कि वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशंस बहुत लोगों के आते ही रहते हैं मुझे डेली। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मुझे मेल करते हैं या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, कहीं भी या एक्स पे मैसेज कर देते हैं। तो लोग मैसेज क्या करते हैं, मुझे क्या करते हैं, अब देखो अलग अलग सिनेरियोज है, अलग अलग सिनेरियो सुनो। अब पहला सिनेरियो ये है कि लोग मुझे मेल पे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं आई मीन, और बोलते हैं कि भाई मुझे डिस्काउंट दे दे वर्कशॉप के लिए, हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, इसके बाद ये रहेगा वो रहेगा। अब कोई अगर मुझे ऐसा बोल रहा है कि तू मेरे वर्कशॉप को जो है डिस्काउंट दे दे, मतलब तू अपने प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट दे दे। अब इसका ये मतलब है, देखो मैंने ये वर्कशॉप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर बनाया। अब ऑब्वियसली मैं अगर कोई चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ इस वर्कशॉप के अंदर मैंने इस वर्कशॉप का जो है प्राइस जानबूझ के रीजनेबली लो रखा है। रीज़न ये है कि यार मुझे एक चीज़ चाहिए कि ये वर्कशॉप जो है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है एक्सेसिबल रहे। इसलिए मैं जो है स्टेप बाय स्टेप इसका प्राइस इंक्रीज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने इसका प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया है, राइट। और जितना ज़्यादा मैं प्राइस इंक्रीज़ करते जाता हूँ, अब नॉर्मली देखोगे तो जितने ज़्यादा लोग आए, जो भी प्राइस मैंने रखा हुआ है, लोग मुझे ऑल टाइम आके बोलते हैं कि भाई ये वर्कशॉप का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसे इंक्रीज़ कर कर कर। और मैं ऑलरेडी प्राइजेस को जो है इंक्रीज़ कर रहा होता हूँ। अब लोग मेरे पास मेल पे आके बोलते हैं कि भाई डिस्काउंट दे दे। इसका ये मतलब है कि एक तो आप मेरे काम की वैल्यू नहीं करते हो, दूसरा आप मुझे वैल्यू नहीं करते हो। लोग मुझे आके ये भी बोलते हैं कि हम जो है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम की वैल्यू करते हैं, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, हमें भी इक्विटी रिसर्च सीखना है, हमें भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, ताकि हम भी खुद का खुद स्टार्ट कर सकें। मैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। अब कोई भी डीएम मुझे आता है, कोई भी मेल मुझे आता है, तो मैं इन सारे मेल्स का जो है रिप्लाई कर देता हूँ। कई बार कैसे होता है कि लोग जो है कॉन्स्टेंटली डिस्काउंट्स मांगते हैं ना, तो कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो अब कोई कोई लोग मुझे गुस्सा आने पे मुझे बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ये है वो है। देखो अगर आप मुझसे डिस्काउंट मांग रहे हो, इसका ये मतलब है ना कि आप मेरी वैल्यू नहीं करते हो, आप मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करते हो, आप मेरे वर्कशॉप की वैल्यू नहीं करते हो, जिसके पीछे मैंने जो है इतनी ज़्यादा मेहनत की है। आपको तो क्या बस 20 आवर्स का कंटेंट दिख रहा है, राइट। उस 20 आवर्स के कंटेंट के लिए मुझे जो है 2 महीने 3 महीने की मेहनत लगी है, इतना ज़्यादा मुझे उसके लिए प्लानिंग करना पड़ा। स्लाइड्स बनाने के लिए टाइम लगता है, वो वर्कशॉप के लिए मैं 2 दिन बैठा था, कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा था। 16 आवर्स 2 दिन में बात करना जो है सिंपल नहीं होता है बिल्कुल। तो आप ये सारी चीज़ों को जो है वैल्यू नहीं कर रहे हो। इसके साथ साथ ये सारे बातें भी छोड़ो, आप जो है मेरे कंटेंट को वैल्यू नहीं कर रहे हो कि आपको हर चीज़ में वन शॉट एक ही वर्कशॉप के अंदर दे रहा हूँ। वैल्यूएशन सिखा रहा हूँ, वॉच लिस्ट बना कैसे बनाते वो सिखा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ कॉन कॉल कैसे डिकोड करते हैं, बैलेंस शीट किस तरीके से देख सकते हो, टेक्निकल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ जो है आपको वन शॉट एक ही वर्कशॉप के अंदर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ वहाँ इधर उधर जाना पड़ रहा है इधर उधर के लिए। तो इसका ये मतलब है ना कि आप अगर मुझसे आकर डिस्काउंट मांग रहे हो तो आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो कई बार क्या होता है, मुझे थोड़ा एरोगेंट रिप्लाई देना पड़ता है इन लोगों को। मैं इन लोगों को सीधा बोल देता हूँ, भाई लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि आप मुझे बताओ, कोई कुछ लोगों के कुछ नॉर्मल डिस्काउंट के लिए मैं अपना प्रिंसिपल कैसे गिरा सकता हूँ। अब मेरा माइंडसेट जो है एकदम अबेंडेंट माइंडसेट है। रीज़न कैसे है कि मुझे ऐसा नहीं है कि यार आज कोई अगर रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, कल को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो चलता है, बट मैं अपने प्रोडक्ट को कभी भी जो है डिस्काउंट के अंदर सेल नहीं करूँगा। हमारा माइंडसेट जो है ना फिक्स्ड होना चाहिए, हमारे माइंडसेट के अंदर जो है एकदम ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। उन प्रिंसिपल से अगर आप ज़्यादा डिविएट कर रहे हो ना, तो लोग भी जो है आपके रिस्पेक्ट करने बंद कर देंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ये जितने भी मेरे पास केसेस आए, मेल पे आया, व्हाट्सअप पे आया, व्हाट्सअप पे तो मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग केस आया। एक आदमी आया, मुझे बोला कि भाई वर्कशॉप पे डिस्काउंट दे दे, 1500 का है 1000 कर ले। और फिर मुझे बोलता है कि भाई 1000 का तब था, तब मैंने रजिस्टर नहीं किया, तो अभी मुझे 1000 पे कर दे। अरे मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, पहले 1000 पे मिल रहा था तब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था 1500 करने वाला हूँ, तब आपने रजिस्टर नहीं किया, और अब 1500 पे आके आपको 1000 पे रजिस्टर करना है। अभी कमिंग वीक में मैं प्राइस जो है 2000 करने वाला हूँ 1500 से, तो तब ऑटोमेटिकली आप मुझे आकर बोलोगे भाई 1500 में करना है। तो ये कैसा माइंडसेट है। अब ये माइंडसेट के अंदर क्या होता है, आप नॉर्मली किसी से भी डिस्काउंट मांगने जाते हो ना, वो प्रोडक्ट जो है अगर उसका आर्ट होता है, उसके अंदर उस प्रोडक्ट के पीछे उस आदमी की जो है मेहनत लगी होती है, तो उस आदमी के सामने जब आप उससे डिस्काउंट मांगते हो,
तो आपका जो इंप्रेशन है ना उस आदमी के सामने चल जाता है। वो सोचता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत कर कर प्रोडक्ट बनाया है, और आप डिस्काउंट भी इतना, मतलब कुछ लोग इतना चिंदी जैसे डिस्काउंट मांगते हैं। अब मेरे पास कुछ डिस्काउंट की रिक्वेस्ट आई कि 1500 का वर्कशॉप है, 1000 में दे दे। भाई सब्जी मार्केट तोड़ना लगा हुआ है यहाँ पे कि भैया 10 की सब्जी है 5 रुपए में दे दो, 30 की सब्जी है 20 में दे दो। ये थोड़ी ना चल रहा है भाई, कंटेंट है ये, रिटेल इन्वेस्टर्स की रिवॉल्यूशनरी कंटेंट है एकदम, और आप इसे सब्जी मार्केट की तरीके से आर्ग्यू कर रहे हो। तो कभी कभी जो है मुझे इसलिए गुस्सा आ जाता है, और इसलिए मैं जो है लोगों को कभी कभी एरोगेंटली रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई नहीं लेना है मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये सब जो है मुझे बोलना पड़ता है। मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब लोग खराब है, उल्टा ये सारे लोग जो है 1 या 2% के आसपास ही है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो है डिस्काउंट मांग रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसके अंदर जो है मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ अबेंडेंट माइंडसेट लाने के लिए उसके अंदर। क्योंकि कैसा होता है, जब आपका माइंडसेट जो है अबेंडेंट होता है ना, तब ऑटोमेटिकली आपके पास चीज़ें जो है अट्रैक्ट होने लगती है, और इसके साथ साथ लोगों का जो रिस्पेक्ट है आपके लिए वो भी बढ़ते जाता है। अब आप बोलोगे भाई अगर मैं अबेंडेंट माइंडसेट रखूँगा तो मेरा कैसे रिस्पेक्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर पैसे से रिलेटेड आपका माइंडसेट जो है अबेंडेंट है, आप सोचते हो कि भाई पैसा चले गया तो क्या हुआ, वापस आ जाएगा। अगर आपको पैसा कमाते आता है तो पैसा जो है फिर से आ जाएगा, यहाँ वहाँ से कहीं से भी घूम कर आ जाएगा, बट पैसा आ जाएगा। क्या आप ये एग्री करते हो? बट कोई एक ऐसा इंसान है भाई जिसे पैसा कमाना आता ही नहीं है, जिसे कुछ समझता ही नहीं है, तो वो कभी मतलब एक एक दो दो रुपए के लिए भी, या वन सिंपल पेनीज के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा सोचेगा कि भाई ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं। अब कोई मुझे बोल रहा है कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं कि भाई हम वर्कशॉप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। आप वीकली मूवी देखना अफोर्ड कर सकते हो, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भरना अफोर्ड कर सकते हो, आप प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हो, खाना वगैरह सब ऑर्डर करते हो। इसके साथ साथ आपके पास मैच देखने के लिए पैसे है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखने के लिए पैसे है, और आपको अगर जब जेन्युइनली कुछ सीखना होता है तब आप बोलते हो भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो है ऑल टाइम फंसे हुए रहते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स ऑल टाइम चलती रहती है, क्योंकि इन लोगों को जो है लर्निंग के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना होता है। अब एक अबेंडेंट माइंडसेट का आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे कहीं भी ऐसा लगता है ना कि यार थोड़े बहुत पैसे देकर, या कितना भी पैसा ले लो आप, अगर मैं कुछ नया सीख सकता हूँ इधर तो मैं पैसा दे देता हूँ। अब बहुत सारे कोर्सेस है, बीच में ना एक चैनल है SOIC नाम है उनका, तो इश्मोहित करके एक बंदा है, ये बंदा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनके केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है एक वर्कशॉप किया था कुछ टाइम पहले, मतलब 3-4 मंथ्स बैक, फोरेंसिक अकाउंटिंग पे इन्होंने जो है वर्कशॉप किया था। फिर इसके अलावा इन्होंने जो है एक और वर्कशॉप किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक अरोमा केमिकल्स के ऊपर था। तो वहाँ पे जैसे ही ये वर्कशॉप आया मुझे ऐसे लगा कि भाई अरोमा केमिकल्स वाला सेक्टर जो है मैंने पढ़ा नहीं है। क्या पता इस वर्कशॉप उन्होंने 1000 प्राइस रखा था, मैंने सोचा कि यार क्या पता 1000 रुपीज़ दे के अगर मैं ये अरोमा सेक्टर के बारे में एक चीज़ भी सीख लूँ तो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि जो चीज़ आप कब सीखोगे, जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो आपको पता नहीं होता है कि आगे जाकर वो चीज़ जो है आपको कितना वैल्यूएबल बना सकती है। जैसे कि वर्कशॉप के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, राइट, वैल्यूएशन सीखोगे, ये सीखोगे, आप सीखोगे, समझोगे कि भाई गलती क्या करना है, गलती क्या नहीं करना है। तो आगे जाकर जब आप वही सेम गलती नहीं करोगे तो आप उससे अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो। ऐसे लोग नहीं सोचते, लोगों का माइंडसेट जो है अबेंडेंट नहीं होता है, लोगों का एकदम रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट होता है। पता है कि यार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ 500 रुपये कैसे बच सकते हैं, यहाँ 1000 रुपये कैसे बच सकते हैं, और वो भी जब काम की बातें आती है ना तब लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसे अगर लोगों को कहीं स्पेंड करना होता है तो लोग तो कितना भी स्पेंड करते थे जब मज़े वाली बात होती है। तो अब काम के वाली बातों में या कुछ सीखने की बातों में जो है ऐसा मत सोचो, हमें जो है एकदम ओपन माइंड रखना है। कहीं भी आप कोई बुक खरीदने जा रहे हो तो बुक खरीद रहे हो तो खरीद लो भाई, सोचो मत कि आप, बहुत लोग क्या करते हैं बुक्स पे भी पैसा सेव करते हैं। मुझे बुक्स रीड करना भी बहुत पसंद है, हालांकि आजकल टाइम नहीं मिलता इतना, मैं कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स ही दिन भर रीड करता रहता हूँ, तो उससे ही बस कभी कभी रीडिंग करके जो है इरिटेशन भी हो जाता है। हालांकि लेकिन जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना तो मैं बुक्स खरीद लेता हूँ। पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता वो बात अलग है, लेकिन मुझे खरीदना पसंद है। वो बुक्स भी मेरा पढ़ने का जो है अलग टाइप का अप्रोच है। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में से थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, जब पसंद आने लगती है बुक तो पूरी पढ़ लूँगा, नहीं पसंद आएगी छोड़ दूँगा। बट क्या पता वो 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये में जो मैं बुक ले रहा हूँ, क्या पता उसमें मुझे एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिल जाए, कोई चीज़ सीखने मिल जाए जो कि मैं अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकूँ, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकूँ, अपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकूँ, और वो मुझे कितना पैसा बना कर दे सकता है। आप इस तरीके से जो है सोचा करो, और माइंडसेट जो है एकदम अबेंडेंट रखा करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए यार पेनीज़ के ऊपर डिस्काउंट मांगना, 10% 20% बचा के जो है कुछ नहीं होना है। मार्केट के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं पता है, 10% ऊपर चले जाता है स्टॉक तो लोग जंप करने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई 10% ऊपर चलेगा, स्क्रीनशॉट दिखाने लगते हैं ट्विटर पे, मैंने देखा है, बहुत देखा है ये।
ट्विटर पे स्क्रीनशॉट डालते हैं लोग कि यार देख 10% ऊपर चले गया स्टॉक, मैंने बताया मैंने। और यहाँ एक्चुअली कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर 80 90% भी प्रॉफिट होता है ना, तभी भी मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि यार इसमें 90% प्रॉफिट हो गया है। और लोग एकदम बस समझ में नहीं आता है मुझे लोगों का ये, मतलब ये मुझे चीप माइंडसेट लगता है एकदम। और हंसी भी आती है लोगों पे, अब कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन जेन्युइनली मुझे इन लोगों पे जो है हंसी भी आती है, मजाक से हट के बता रहा हूँ। क्योंकि भाई आप 10% के लिए एकदम ऊपर नीचे जा रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, जब फ्रंटियर स्प्रिंग्स का स्टॉक भागा था ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक्चुअली फैमिली ट्रिप पे था जब फ्रंटियर स्प्रिंग्स का स्टॉक जो है उन्होंने अपना गाइडेंस इंक्रीज़ किया था। गाइडेंस इंक्रीज़ करने के बाद स्टॉक को जो है कॉन्स्टेंटली अपर सर्किट लग रहा था, 10% 20% 30%, कॉन्स्टेंटली 30 या 40% अप था स्टॉक। जब मैंने देखा कि इन्होंने गाइडेंस इंक्रीज़ किया है, हालांकि मार्केट जो है किसी के लिए वेट नहीं करता है। मार्केट ऐसा नहीं बोलेगा ना कि भाई आयुष ट्रिप पे गया हुआ है, फैमिली ट्रिप पे गया है, एंजॉय कर रहा है, तो एक काम करेंगे स्टॉक ऊपर नहीं जाने देंगे। ऐसा तोड़ना मार्केट आपको ये करेगा, आपके लिए तोड़ना रुकेगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और मार्केट भी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो वहाँ पे अगेन अगर आप अंटिल आप बहुत बड़े एस इन्वेस्टर हो, राकेश झुनझुनवाला हो, वॉरेन बफेट हो, तब हो सकता है मार्केट को आप कंट्रोल कर सको। लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हम नहीं कंट्रोल कर सकते मार्केट को, राइट। हालांकि एक दिन कर पाएंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट को। तो उस टाइम पे जो है स्टॉक जो है 40% के ऊपर चले गया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे वैल्यूएशन डील की। अगेन वैल्यूएशंस वगैरह सीखनी है तो वर्कशॉप में एनरोल कर लो, आप ऑटोमेटिकली वैल्यूएशंस वगैरह सब सीख जाओगे। मैंने जेन्युइनली आपको सिखाया। और प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कैसे करते हैं ना, मैंने आपको वो सिखाया। ऐसा नहीं है कि यार सीएफए की कुछ भी थियरी है लोग पढ़ाते रहते हैं। अब थियरी पढ़कर अब लोग क्या करते हैं पता है क्या, मैक्सिमम आपके एकेडमिकल कोर्स को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और नॉर्मली उन कोर्सेज़ को वैल्यू नहीं देते जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आप मुझे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। क्या कर लोगे आप वो सर्टिफिकेट लेकर, या क्या कर लोगे आप वो डिग्री लेकर? आपके पास एक भी डिग्री हो जाती है बेसिकली, अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो इसके ऊपर आपको कोई सेफ्टी नेट चाहिए ही नहीं। अगर कोई मुझे बोल रहा है ना कि मुझे सेफ्टी नेट चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन तो हो जाए, तो ग्रेजुएशन तो आप हो गई है ना आपकी अगर, तो आपको और क्या सेफ्टी नेट चाहिए? आप क्यों वो एक्स्ट्रा डिग्रीज़ को चेज़ करने के पीछे जा रहे हो? वो डिग्री के पीछे आप कितना भी पैसा बहा दोगे, कितना भी पैसा बहा दोगे, जहाँ पे आपको कुछ सीखने नहीं मिल रहा है। अब कई बार कैसे होता है मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो सीएफए में भी बहुत ज़्यादा थियरी है, एफआरएम में भी थियरी है, बाकी कुछ फाइनेंस कोर्स हो गए, वो एनआईएसएम के रिसर्च एनालिस्ट वाले कोर्स, इतने वाहियात कोर्स है वो, और उनके एग्जाम में भी इतने वाहियात क्वेश्चंस आते हैं कि बस। लेकिन लोग क्या करते हैं, एकेडमिकल डिग्रीज़ के पीछे भाग रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कि प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर क्या होता है। और ये एकेडमिकल डिग्रीज़ के पीछे आप भागोगे ना, तो आप कभी भी जो है मार्केट के अंदर सेंस नहीं बना पाओगे कि प्रैक्टिकली चीज़ें अंदर क्या चल रही है। और कभी भी अगर आप स्टॉक भी परचेस कर रहे हो ना, और स्टॉक के अंदर ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ के लिए प्रीमियम देना सीखो। ये आपको कोई डिग्री के अंदर नहीं बताएंगे। डिग्री के अंदर आपको क्या बताएंगे कि भाई वैल्यूएशन ऐसे करते, वैल्यूएशन वैसे करते, लेकिन नहीं, एक्चुअली आप जो है ग्रोथ के पीछे भागो, चीज़ों को जो है प्रीमियम देना सीखो। बीट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट हो गया, लाइफ के अंदर कोई लर्निंग वाली चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे जो है स्पेंड करना सीखो। आपका एबंडेंस माइंडसेट जो है ऑटोमेटिकली आएगा। लर्निंग करो, लर्निंग मशीन बनना है हमें। अगर हमें अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना, तो हमें जो है लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा। और लर्निंग मशीन जो है, हम एकदम चीप माइंडसेट लेकर नहीं चल सकते। अगर हमारा चीप माइंडसेट है तो हम कभी दूसरी कंपनीज रीड ही नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि भाई मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 20 कंपनीज़ है, 30 कंपनीज़ है, मुझे यही 30 कंपनीज़ को रीड करना है और कोई अपॉर्चुनिटी को रीड नहीं करना है। तो ऐसा मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहो, अबंडेंट माइंडसेट रखो। और वर्कशॉप का जो प्राइस है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है तो। और वर्कशॉप का जो प्राइस है, मैं विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स जो है आपका, अब लोगों की मुझे रिक्वेस्ट बहुत आ रही है कि भाई यार प्राइस इंक्रीज़ मत कर, प्राइस इंक्रीज़ मत कर, तो मैंने जो है एक 2 डेज़ का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। 2 डेज़ के टाइम के अंदर वर्कशॉप का प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा 1499 से लेके 1999 तक। तो आपको जो है जल्द से जल्द वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है, अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो। क्योंकि इसके बाद प्राइस इंक्रीज़ होगा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आपको देखो, अबंडेंट माइंडसेट है, मुझे पता है, आप 2000 पे भी रजिस्टर कर सकते हो। लोग करेंगे भी 2000, क्या मैं आगे जाकर इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि ये कंटेंट जो है इस इतनी कम वैल्यू डिजर्व नहीं करता है। तो आगे जाकर 3000 भी हो जाएगा प्राइस, 4000 भी हो जाएगा, लेकिन वो आगे जाकर बात है। अभी तो एज ऑफ नाउ प्राइस 1500 है, 2000 हो जाएगा। तो अगर आपको रजिस्टर करना है वर्कशॉप के लिए, 2 दिन है आपके पास, जल्द से जल्द 1500 पे रजिस्टर कर लेना। 2000 एक बार प्राइस हो गया तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मिस आउट मत करना। और माइंडसेट थोड़ा एबंडेंस रखो, लर्निंग मशीन बनने की कोशिश करो। यहाँ वहाँ थोड़े बहुत पैसे बचाने की कोशिश मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है वो पैसे बचाकर। क्या फ़ायदा कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप लर्निंग मशीन जब बन जाओगे, जब आप चीज़ें सीखनी स्टार्ट कर दोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नई सीखने मिलेगी। जैसे कि मैं कुछ
चीज़ें अटेंड करता रहता हूँ। यूट्यूब पे कहीं मिल जाता है, ऑफलाइन कोई इवेंट हो जाता है तो वो भी जो है मुझे अटेंड करना पसंद है। तो हालांकि अभी रिसेंटली कोई ऑफलाइन इवेंट जा नहीं रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे अगर कोई इवेंट मिलता है, कोई इवेंट करवा रहा है या फिर कोई और रिसर्च एनालिस्ट है वो अपनी वीडियो डाल रहा है, तो वो भी मुझे देखना पसंद है कि क्या पता वहाँ से मुझे कुछ नया सीखने मिल जाए। तो ऑलवेज जो है आपका माइंड ओपन रखो, रिजिड मत रखो माइंड। और कहीं अगर पैसा देकर कुछ चीज़ सीखने मिल रही है तो सीख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या पता वो चीज़ से जो है आप सीख कर कितना पैसा बना लोगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो माइंडसेट एबंडेंस रखो। स्टॉक मार्केट के अंदर हो गया, लर्निंग के अंदर हो गया, कहीं भी हो गया, एजुकेशन के अंदर हो गया, या फिर आपका कार लेते टाइम हो गया, या फिर फाइनेंसेस के टाइम हो गया, या कुछ भी हो गया, एबंडेंस माइंडसेट रखोगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इस नोट पे वीडियो एंड करता हूँ। होपफुली वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। कुछ अलग था ये वीडियो, हमारे एनालिसिस वाले वीडियो तो डेली आते ही रहेंगे, कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियोस लेकर आऊँ मैं। लेकिन कैसा होता है कि इतनी ज़्यादा कंपनीज रीड करनी पड़ रही है, इतने ज़्यादा सेक्टर रीड करने पड़ रहे हैं, तो कभी कभी डेली वीडियोस लाना पॉसिबल नहीं होता है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मिस मत करना। प्राइस इंक्रीज़ करने वाला हूँ 2 दिनों के अंदर में, उसके बाद मेरे पास मत आना। अभी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी है। डिस्काउंट मैं किसी को देता नहीं हूँ, तो डिस्काउंट के लिए कोई आएगा तो सीधा मुझसे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अबंडेंस माइंडसेट वाला वीडियो जो है मैंने बना दिया है। तो ये समझ लेना, प्राइस इंक्रीज़ करूँगा 2 दिन के अंदर, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना वर्कशॉप के लिए। होपफुली वीडियो देखकर मज़ा आया हो।